गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। क्लास 12th में स्टूडेंट गॉस लॉ स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पिछले वाले लेक्चर में गॉस लॉ को डील किया था। और गॉस लॉ क्या था? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed imaginary surface is equal to the total charge on that surface with times of 1/epsilon0। ऐसा ही था, हम लोगों ने प्रूव भी किया था। तो अभी यहाँ पर क्या है कि गॉस लॉ का यूज करके हमें किसको जो है प्रूव करना है? कूलॉम्स लॉ को। तो डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज करना है हमको भाई। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। और ये मान लीजिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे लाइन पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, उसका अलोंग वेक्टर है, ठीक है। एंड दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस ds। देखिए तो जैसे ये पी पॉइंट अगर मान लेते हैं, इसको हम पी पॉइंट मान ले रहे हैं, तो ऐसे समझिए जैसे गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट था वैसे ही है। जैसे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कहाँ पर है, ओ पर है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ओ पर है। और स्फीयर पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, ई होगा, जो कि रेडियली ऐसे सीधा निकल जा रहा है अलोंग एम के रिस्पेक्ट में। और इस स्फीयर की किसी भी पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो पी पर है, ठीक है, जो पी पर है वही सभी जगह होगा। लेकिन हमने पी को एक स्मॉल जो है क्या लिया है, स्मॉल एलिमेंट या सरफेस भी कह सकते हैं, सरफेस ऑफ एरिया। तो उस सरफेस को मैंने लिया है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं। गॉस थ्योरम से क्या लिखा जा सकता है, देयरफॉर फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर ई डॉट डीएस। ओके, क्लियर। तो गॉस लॉ से मैं ये लिख सकता हूँ। और आपको पता है यहाँ एंगल कितना चल रहा है, एंगल यहाँ 0 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो फिर फाई ई, और फाई की वैल्यू भी गॉस लॉ में क्या बताया गया था, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ चल रहा है तो ई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, ठीक है, ई डी एस कॉस 0 हो गया। क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड और उसके बीच में कॉस साइन मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा और इंटू कॉस का वैल्यू 1। और यहाँ पर क्यू अपान में एप्सिलॉन चल रहा है। और आपको पता है ना कि ई इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो ds मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए e की वैल्यू और ds, तो 4 पाई r स्क्वायर। आप यहाँ बता सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, किसी भी स्फीयर का, किसी भी गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर मैंने रख दिया। हेंस e इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू q अपान में आर स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अभी देखो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसा कि देयरफॉर फोर्स इक्वल टू होता है क्यू नॉट मल्टीप्लाई ई, और ई की वैल्यू यहाँ पर है। तो मान लो ये इक्वेशन अगर सेकंड है और ये थर्ड है, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इनटू थर्ड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। तो स्टूडेंट इक्वेशन सेकंड को हमें इक्वेशन थर्ड में रख देना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इक्वल टू क्यू नॉट तो रहेगा ही, और e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान में r स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट अपान में r स्क्वायर। हेंस प्रूफ, ये लो भाई, हेंस प्रूफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस समझना है। जैसे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को हमने जो है किसी वो
पॉइंट पर लिया है इसी स्फीयर के सेंटर पर। अब मान लो कि स्फीयर पर एक पी पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से सीधा निकल जा रहा है और वो स्फीयर के सभी पॉइंट पर उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है वो और बाकी पॉइंट पे नहीं होगा, सभी पूरे स्फीयर पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लेकिन हमने इसे माना है कि कोई एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया है जिसका जो है ds वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे वहां चेक करना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, फाई e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e, ठीक है, वेक्टर e डॉट ds। और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री चल रहा है तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आपने हटा दिया तो cos आ गया और cos 0 की वैल्यू रख दिया गया, e बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ds और इनटू cos 0 वैल्यू 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं e और टोटल, ठीक है ना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हाउ मच 4 पाई r स्क्वायर। किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो मैंने वो वैल्यू जो है यहाँ पर पुट किया, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर देखो, ये वैल्यू इसका और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने लिख लिया और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, e इक्वल टू, e को यहीं छोड़ दो बाकी सब दूसरे साइड भेज दो, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपन में r स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अब देखो बेटा, अभी जैसा हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, टेस्ट चार्ज इनटू मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू मैंने पुट किया है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान में r स्क्वायर। तो यह बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 0 अपान में r स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सब लोग नोट कर लीजिए। कर लिए? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हैं और वो एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम का, तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। किसके कारण डील करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो हम देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसके कारण, ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा था, पिछले वाले भी लेक्चर में कहा था कि गॉस लॉ से हमेशा हर साल चाहे जो बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कोई दुनिया का फलाना ढिकाना बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल आता है। एकदम यहाँ बैठा लीजिए, जहाँ नीरज सर बोले हैं, नीरज सर ने ये बताया है कि हर साल आता है तो आता है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब आप जाइए दुनिया का पीवाईक्यू पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए, नीरज सर बोल दिए तो मतलब बोल दिए। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। चलो देखो भाई, जैसे मान लो कि ये चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, सपोज करो ये करंट कैरी कर रहा है, कैरी या करंट, दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, कैरी या करंट ऑफ I, ओके क्लियर। एंड मान लो कि अब ये इसका हमने क्या डिफाइन कर दिया, ठीक है, मान लीजिए अब इसका गॉसियन सरफेस मैंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि जो भी अगर कहीं से कंडक्टर से अगर करंट जाएगा तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ये बना दिया था कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
क्लियर, क्लियर हो गया। अब मान लो ये सरफेस है, स्मॉल सरफेस है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है बाहर, वेक्टर ई, और अलोंग किसके, एन वेक्टर के, ठीक है। और उसके बाद ये स्मॉल एलिमेंट जो सरफेस एरिया है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट कितना है, वो वेक्टर ds है, ठीक है। और रेडियस की अगर बात करें तो मान लो r रेडियस है, ठीक है। चलो ऐसे इस तरफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऊपर ही, ऐसे नीचे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका लेंथ कितना है, l। तो आपको कंसीडर करना है, कंसीडर अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कैरी अ करंट I and there is the finite let we have to what finite length of wire consider here and this is a radius small r, ठीक है ना। रेडियस कितना बनेगा, गॉसियन सरफेस उसके चारों तरफ माना स्मॉल r, ठीक है। एंड therefore the electric field that is the emitted or the radially go to outward, ठीक है ना, from a surface, what surface, small surface, small element of surface ds, vector ds, और किसके अलाउंग जा रहा है, n के अलाउंग। चलो अब ये किसका एप्लीकेशन है, देखो सीधा सीधा ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। गॉस का एप्लीकेशन है, हमें गॉस के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है ना। गॉस का एप्लीकेशन है, देखो यहाँ लिखा है गॉस, तो गॉस के अकॉर्डिंग चलना होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कुछ मत करो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से हम क्या करेंगे, तो क्या होता है, फाई इक्वल टू देयरफॉर फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई की वैल्यू यही गॉस लॉ में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, और थीटा कितना चल रहा है, 0 डिग्री चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके अलोंग है, सरफेस के, मतलब अलोंग यहाँ दिखा रहा है n के। तो फिर यहाँ पर e बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ds और इनटू 1 cos 0, मतलब लिख लो cos 0 और cos 0 1। और यहाँ आप ये बता सकते हो, एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ds और cos 0 वैल्यू 1, ठीक है। और सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ds किसका, टोटल सरफेस किसी सिलेंड्रिकल का, जैसे सिलेंड्रिकल टाइप है, देख रहे हो ना, लेंथ है, इसका लेंथ l है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r l। तो ये जो यहाँ पर मॉडल आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल मॉडल, ठीक है, जिसकी लेंथ l है, तो उसका पूरा जो है क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई r l हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये जो चल रहा है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में भी आ जाएगा और e अपनी जगह रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई r l, किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ds, होल इंटीग्रेशन ऑफ ds। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अब यहाँ से चाहे तो e की अलग कर लो, ठीक है, चाहे तो यहाँ से e अलग कर लो। तो ये देखो अगली लाइन में e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 पाई चल रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपान में कितना हो जाएगा, r, ठीक है ना। जरा फिर से देखते हैं, e को भेज रहे हैं तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। और उसके बाद r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, l भी आ जाएगा, r के साथ l भी चल रहा है। तो चलो ये एक मान लो इक्वेशन हो गया हमारे पास, कौन सा, सपोज पहला इक्वेशन मिला। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसका सरफेस डेंसिटी लेट करना है, किसका सरफेस डेंसिटी, इसका। तो इनका सरफेस डेंसिटी भी हमें लेट करना है, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी भी हमें लेट करना है वायर का। तो लेट, यहां से चल रहे हैं, लेट द surface density of wire is lambda। तो मान लीजिए सरफेस डेंसिटी वायर का क्या है, लैम्डा है। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर आप लिख सकते हैं चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू l, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, यूजिंग q इनटू इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। अब यहाँ से हमको e मिलने का चांस है, तो e बराबर क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट से, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू देखो q की वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा l, और अपान में क्या है, rl। तो l से l कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया भाई, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान में r। देखो ये आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कहते हैं ना आउट है, ये एग्जाम में आउट है, मतलब हमारे क्लास से ये आने वाला है एग्जाम में बोर्ड में। इसका एप्लीकेशन है गॉस एप्लीकेशन है, और कौन सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। ये पहला हमने एप्लीकेशन देखा है। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें आपको डायग्राम सेट करना है। डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखो, इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर कैरी अ करंट आई, ठीक है, और बाकी रेडियस आर है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है। और आपने क्या देखा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ए डी एस, और फाई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डी एस cos थीटा मतलब cos 0 वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई यहाँ बाहर है, और डी एस इंटू 1, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। और फिर यहाँ से ई को साइड में करोगे तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर इंटू एल। लेट द सरफेस डेंसिटी आपने मान लिया लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो देन चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो यूजिंग क्यू मतलब ये जो क्यू की वैल्यू आया कहां रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू लैम्डा इनटू एल अपॉन में क्या हो जाएगा, आर इनटू एल, एल से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन में आर। नाउ वी हैव टू गेट आंसर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ रहें कि सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये मैंने आज एक एप्लीकेशन देखा, उसके बाद कूलॉम्स लॉ को रिड्यूस किया। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन थी। आज जो भी मैंने पढ़ाया उसे घर पे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।